खाना शुरू करूंगा। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, जो टिप के मुतालिक है, जो हिकमत के मुतालिक है, कि इस ट्रांसमिशन में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अपने तिब्बी मसाइल के लिए। यानी कि रूहानियत के मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन रूहानियत के मसाइल के साथ अब आप मुझसे जिक्र करेंगे, अब आप मुझसे बात करेंगे तिब्बी मसाइल पर, यानी कि बीमारियां और उनका इलाज। मैं नुस्खे जात आपको तालीम करूंगा। अगर आप मुझसे किसी बीमारी के मुतालिक पूछते हैं तो मैं वो बताऊंगा आपको बीमारी आपको क्यों होती है और उसका इलाज क्या है। तो आज हमारा पहली एपिसोड है और पहला एपिसोड हमने जो रखा है वो एक ऐसी चीज पर रखा है, एक ऐसे जुज, एक ऐसे अज्जा पर रखा है जो हमारी जिंदगी में जिसका इस्तेमाल कसरत से होता है। यानी कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे कसरत से करें, चाहे मुख्तसर करें, चाहे थोड़ा करें, क्योंकि उसके बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन से लगती है। वो है सॉल्ट, यानी नमक। नमक हमें कैसे खाना चाहिए, नमक किन किन बीमारियों में फायदा देता है और किन किन अमराज में उसको खाने से हमें नुकसान होता है, आज हम इस पे बात करेंगे। नमक की इकसाम पे बात करेंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक के बारे में क्या फरमाया, हम उस पे बात करेंगे और नमक की उस तहकीक पर बात करेंगे जो हमारे लोगों ने की। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो पाकिस्तान को अता की है वो किसी और ममालिक को अता नहीं की। वो कौन सी नेमत है? वो है नमक की कान, यानी कि जिसको कहा जाए खैवड़ा की कान, जो पाकिस्तान में मौजूद है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब इतना आला क्वालिटी का कि इस नमक का इस्तेमाल प्योर नेचुरली अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो किन किन अमराज से आप निजात पाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि ए अली, खाना खाने से पहले नमक चख लिया करो और खाना खाने के बाद नमक चख लिया करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जिस्म से 72 बीमारियों का इलाज है ये, यानी कि तुम 72 बीमारियों से महफूज भी रहोगे। और अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर उन 72 में से कोई ऐसी बीमारी हो जो तुम्हारे वजूद में हो तो इस अमल की बदौलत तुम्हारे अंदर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब ब्लड प्रेशर के मरीज उस दौर में नहीं थे, ब्लड प्रेशर के मरीज इस दौर में कसरत से हैं, हर दौर में कसरत से रहे हैं। अब वो कौन सा नमक है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं हमें फायदा देता है और ब्लड प्रेशर वालों को कब नुकसान देता है? आइए मैं आपको नमक के बारे में पहले बताता हूं। देखिए, नमक एक मादनी ग़िज़ा है जो हैवानी हयात के लिए बहुत जरूरी है। और अगर नमक के बारे में कहा जाए तो ये कलमी हालत में पाया जाता है। कलमी हालत में यानी कि खाम हालत में पहाड़ी नमक जो कानों में मौजूद होता है उसमें पाया जाता है। अच्छा, नमक के दो कीमियाई अनासिर, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन की कीमियाई तामुल से यह हासिल होता है नमक। अब मैं नमक की अगर बात करता हूं, मार्केट का है बेटा, ठीक है, ये देखें, ये सॉल्ट नमक। अब नमक की इकसाम कितनी है, कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, कौन सा नमक हमारे ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ाता है और कौन सा नमक हमारे किन किन बीमारियों का इलाज में साबित होता है। अब सबसे पहले अगर हम नमक की बात करते हैं तो नमक एक हमें पहाड़ से इस्तेमाल होता है, ठीक है, हासिल होता है। यानी कि पहाड़ी नमक वो नमक है जो नमक की कान, पहाड़ों में खोज होती है ना। अब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर खैबड़ा की जो कान है ना, वहां का जो नमक है ना और उसकी जो क्वालिटी है और उसका जो समझ लें बेनिफिट्स हैं वो पूरी दुनिया में किसी भी नमक के नहीं है। अब खैबड़े की कान कितनी पुरानी है इसके बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम सिंध की सरजमीन पर आया था, जब उसने अपने घोड़े छोड़े थे,
और वो घोड़े जो ना खेवड़े की कान के अंदर वो चाट रहे थे, किसको? पत्थरों को। अब जब लोगों ने देखा कि ये क्या चाट रहे हैं घोड़े, तो वो इसकी जो नमक था ना वो उसको चाट रहे थे। तो वहां से इसकी इब्तिदा हुई थी, वहां से भी खेवड़े का कान चलती आ रही है और आज तक खेवड़े की कान मौजूद है। और आप ये अंदाजा लगा लें कि इस सिकंदर आजम का दौर अगर लेते हैं और आज का दौर लेते हैं तो कितने हजार साल बनते हैं। आप इसको देख लें कि खेवड़ा की कान कितनी पुरानी है। दुनिया में, पूरी दुनिया में जो नमक जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है, जो पाउंड्स में बिकता है, वो पिंक सॉल्ट बिकता है, जो नेचुरल असली हालत में मौजूद होता है। अगर नमक में देखा जाए तो नमक के अंदर जो दो कीमियाई अज्जा मौजूद है उसके अंदर, सोडियम और क्लोराइन। अगर इसका हम कीमियाई नाम देखते हैं तो उसे बनता है सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में? अच्छा, सोडियम ये जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। हमारे कैल्शियम हमारे जिस्म के अंदर बहुत उसकी अफजाइश करते हैं वो। आई बात समझ में? तो जो पहाड़ी नमक है, अब उससे एक नमक बनता है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं? टेबल सॉल्ट उसे कहते हैं कि जिसके अंदर आयोडीन डाला जाता है, यानी कि इसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है, नमक निकाला, उसको प्रोसेस से गुजारा, उसके अंदर आयोडीन शामिल किया, उसको तज़ीब किया और फिर इसको मुख्तलिफ हालतों में गुजार कर इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आप लोगों के घरों के अंदर जो नमक इस्तेमाल करते हो वो ज्यादातर आयोडीन मिला नमक होता है। आई बात समझ? अच्छा, आयोडीन मिला जो नमक होता है ये 1 साल से लेके 18 साल तक की उम्र तक बहुत फायदा करता है इंसानी जिस्म को, क्योंकि उस वक्त जो होती है इंसान के जो जिस्म होता है वो ग्रो कर रहा होता है। तो उस वक्त हमारे जिस्म के अंदर आयोडीन की जो कमी होती है वो इस सॉल्ट के मिलाप के जरिए वो उस कमी को पूरा करता है कि जिससे इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे जिस्म को स्ट्रांग बनाता है, उसकी ग्रोथ करता है, उसकी नशोनुमा करता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोरीन ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन आयोडीन जब इसने माला तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। और ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारी उस एज में जो 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक है तो वो उसके जिस्म को फायदा देता है। लेकिन फिर आयोडीन मिला नमक जब हम 18 साल के बाद उसको रेगुलर यूज करना शुरू करते हैं तो फिर यही फायदा हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करने शुरू कर देता है। अगर इसका हम कसरत से इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर हम ब्लड प्रेशर जैसे मरीज में मुब्तला हो जाते हैं, हमारे जिस्म की ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाती है। आई बात समझ में? और हम मैदे के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। आई बात समझ में? अगर हम इसको 18 साल के बाद लेना शुरू करते हैं तो फिर हम 18 साल की उम्र के बाद फिर कौन सा नमक लेना शुरू करें कि जो हमारे जिस्म को फायदा करे, ना हमें ब्लड प्रेशर का कोई मर्ज हो, ना हमारे जिस्म का कोई कमजोर हो। तो फिर हमें चाहिए कि हम नेचुरली पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अब जैसे आपने नाम सुना होगा हिमालय का पिंक सॉल्ट, आई बात समझ में? लेकिन अक्सरियत में सबसे ज्यादा दुनिया भर के अंदर जो पिंक सॉल्ट जाता है वो पाकिस्तान से ही जाता है। और फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर, अगर उसमें कोई पिंक सॉल्ट से लोग लैम्प बना लेते हैं, कोई चिराग बना लेते हैं, कोई कैंडल बना लेते हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना लेते हैं और फिर वो डॉलर और पाउंड्स में बिकता है। उसके अंदर कुछ एक ख़ास टेम्परेचर से एक बल्ब लगा देते हैं, आई बात समझ, वो लैम्प लगाते हैं, वो कहते हैं कि इससे हीलिंग होती है, इससे बीमारियां दूर होती हैं। अब इसका क्या ताल्लुक है हमारे जिस्म की बीमारियों से? अब थोड़ा सा वो भी समझ लें। अब जब एक नेचुरली फॉर्म के अंदर पिंक सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, जब उसके अंदर हमें खास टेम्परेचर से उसको हम जब हिद्दत तो एक हरारत देते हैं ना, तो उसके अंदर मौजूद जो सोडियम क्लोरीन मौजूद होता है ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील होता है और जो हमारे कमरे का जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें जो एयर मौजूद होती है फिर वो उसको अपने अंदर सल्व करती है। जब वो सल्व करती है वही एयर जब हमारे रूम के अंदर घूम रही होती है, गर्दिश कर रही होती है। अब जब कोई ऐसा पेशेंट मौजूद होता है जो किसी को कोई मूजी अमराज हो गया हो, चल फिरने से कास्किर हो गया हो, एच फैक्टर हो गया हो, जिस्म के अंदर जख्म हो गए हो, बीमारी हो गई हो, शुगर की वजह से हो गया हो, कैंसर हो गया हो उसको, तो फिर सोडियम क्लोरीन और वही एयर जो उसके अंदर ऑक्सीजन में जब ये जब्त होता है ना, तो ये हमारे अंदर के जो जरासीम मौजूद होते हैं ना, फिर ये उसको अपने अंदर सल्व करता है। यानी कि जब एक तरीके से देखा जाए, जब ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमने खारिज की, वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाएगी ना तो वो इसके मिलाप से अंदर जाएगी पिंक सॉल्ट से, कि जिससे हमारे जिस्म के अंदर जब फेफड़े होते हैं ना, जब वो उसकी सर्कुलेशन को आपके बाहर की तरफ धकेलेंगे
तो वो हमारे अंदर से जो बैक्टीरियाज है ना, जो बीमारियां पैदा कर रहे होते हैं, जो हमारे जिस्म को सड़ा रहे होते हैं, अंदर से खत्म कर रहे होते हैं, जरासीम, बैक्टीरियाज, वायरस, वो उसको किल करते हैं, उसको मारने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे कि किसी मरीज को कैवड़ा, जो नमक की कान होती है ना, वहां पे लेके जा रहा होता है। किस लेके जाते हैं भाई? वो कहते हैं कि जब हम कोई उसकी नमक की कान के अंदर जब जाएंगे मरीज को लेके, तो फिर उसके अंदर जो एयर होती है, तो फिर वो बहुत तेज मिकदार के अंदर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही होती है, कि जिससे जो मरीज होता है ना, वो अपने आप को एनर्जी महसूस करता है, अपने आप को ऐसा फील करता है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। यानी कि उसकी ऑक्सीजन और उसके बाद उसके अंदर जो जरासीम है कि जिसने उसके अंदर घुटाव पैदा कर दिया था, वो उसके रास्ते क्लियर करना पड़ता है, क्लियर कर रही होती है वो। अब जैसे दमे के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन जस्ट करने में कम परेशानी होती है, जिनकी नाक बंद हो जाती है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिनको नजला जमा हुआ रहता है, जिनको चलने में डस्ट एलर्जिक होती है, साइनस प्रॉब्लम होती है, उनके लिए पिंक सोल्ट आबे हयात के तरह काम करती है। उसको चाहे आप खाकर इस्तेमाल कर लें, चाहे उसको इस तरतीब तरीके से उसको अपने घर के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा यूरोप में, यूएस में, अमेरिका साइड में, जनूबी अमेरिका में, कि वहां पे बाकायदा तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने घरों के अंदर। अच्छा, अगर हम पिंक सोल्ट अगर हम खाने में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा, ये बल्कि उसको मेंटेन रखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम मौजूद है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है, उसको हाई नहीं करती। हाई क्या करता है हमारा ब्लड प्रेशर? जब हम आयोडीन मिला नमक यूज करते हैं, जब हम काला नमक यूज करते हैं, तो उससे हमारे अंदर ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे मना किया जाता है कि जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो नमक का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि उनके लिए नुकसानदेह। अब जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि अली, तुम खाना खाने से पहले नमक चख लिया करो। और यहां तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पर नमक रखा होता है और जो खाना खाने से पहले नमक को चख लेते हैं, उनके दस्तरखान में हमेशा बरकत रहती है, उस घर में मोहताजगी नहीं आती जिस घर के अंदर नमक मौजूद होता है। आप दस्तरखान पे भले नमक ना खाएं, लेकिन दस्तरखान पे नमक रख लें। आप बिल्कुल मामूली सा अपने उसको छूकर हुजूर की सुन्नत अदा कर लें, भले आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भर के खाएं, आप सिर्फ उसको चख लें, चाहे उसका एक ही जुज क्यों ना हो। अच्छा, अब क्यों खाना खाने से पहले नमक का इस्तेमाल करने क्यों कहा गया है? देखें, जब हमारा मैदा खाली होता है, जब हमें भूख की शिद्दत होती है, यानी कि खाना हम जब भी खाते हैं ना, हमें भूख लगती है, तो हमारा मैदा जब खाली होता है ना, तो हमारे मैदे के अंदर कुछ कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं, जो एक तरतीब और एक तहरीक से हमारी खुराक को हमारे हजम करने के लिए मतलब कोशा होते हैं। वो उसके अंदर एसिड्स भी मौजूद होते हैं बहुत सारे। अच्छा, कुछ ऐसे भी एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। तो जब हम नमक खाली पेट चखते हैं ना, तो जब नमक हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल होकर हमारे पेट में जाता है, जब वो एक ख़ास लॉक के जरिए जब वो हमारे मुंतकिल हो रहा होता है, तो वो हमारे जो मैदा होता है ना, उस कीमियाई तरतीब को अपने एतदाल पर लेकर आता है। देखिए, एक है जोश, एक है ठहरा हुआ और एक है एतदाल। जब हमारे भूख होती है ना, तो हमारे जो अंदर कीमियाई अज्जा होते हैं ना मैदे के अंदर, वो पुरजोश होते हैं, और ये जो नमक हम खाने से पहले चाटते हैं ना, तो वो उसको जोश को अपने एतदाल पे ले आते हैं, उसको कम कर देते हैं। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो कम कर देते हैं ना, फिर हम जब कोई खुराक खाते हैं ना, हमारी भूख खुलती है, फिर हमसे खाया जाता है। आई बात समझ में? और जब हम पूरा खाना खा लेते हैं, अब खाने के अंदर मिसाल के तौर पे कोई मुज़र चीज़ हमारे खाने के अंदर शामिल हो गई है, आई बात समझ में? कोई मुज़र ऐसी चीज़ शामिल हो गई है कि जो हमारी सेहत के लिए नामुनासिब थी, आप खा के उठ गए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली, तुम खाने से पहले और खाने के बाद नमक खा लिया करो, चख लिया करो, उसका इस्तेमाल कर लिया करो, कि तुम्हारे अंदर की अल्लाह ताला 72 बीमारियां दूर करेगा। यानी कि तुम 72 बीमारियों से दूर हो जाओगे। अब वो मुज़र चीज हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो गई, खाना खा के उठ गए, हमने थोड़ा सा नमक बिल्कुल मामूली सा चख लिया, मैं ये नहीं कहता भर के चखो, आप बिल्कुल मामूली सा चख लिया, फायदा हमें ये होगा कि वो महलूल, वो अज्जा जो हमारे मैदे के अंदर गए हैं, जब वो मैदे के अंदर हल होते हैं, एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, वही जब वो
हमारे अंदर खराफात पैदा कर रहे होते हैं, जो हमारे गज़ा, हमारे अंदर नाकिस गज़ा जो हमारे अंदर चली जाती है, फिर उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं, जो हमारे बीमार करते हैं, एंटीबायोटिक से हमारी लड़ते हैं, तो यही नमक के जो होता है ना, वो उस जरासीम को मारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, तो जिससे इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है। अब हुजूर ने 1400 साल पहले नमक के बारे में फरमाया, आई बात समझ में। तो नमक हस्बे ज़रूरत, आप ये देखें बड़े लोग फरमाते हैं कि आप अपने खानों के अंदर 1000 मसाले जात का इस्तेमाल कर लें और उसमें एक चुटकी नमक न डालें, वो खाने बेजायका होगा। आप 1-2 मसाले इस्तेमाल कर लें और बकदरे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है नमक डाल दें, आप उसको खाएं तो आपके खाने के अंदर जायका पैदा हो जाता है। ऐसे ही है ना, असल में हमारी ज़ुबान को भी जायका चाहिए होता है। जब हमारी ज़ुबान को जायका चाहिए तो फिर हमें अपनी सेहत को भी बरकरार रखना चाहिए। आई बात समझ में। अब ब्लड प्रेशर हमारा कौन सा नमक बढ़ाता है? जो आयोडीन नमक होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर की तरफ लेके जाता है, बढ़ाता है। आई बात समझ में, क्योंकि इसमें आयोडीन मौजूद है। अब दूसरा